नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जी के लेक्स भाई प्रदीप स्वामी सर। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर महिला का। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल महिला का पेपर पढ़ेंगे। ये हुआ था 30/12/2018 को प्रथम पाली में। HSSC हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ये पेपर लिया था। तो आज इसको हम हल करेंगे। इसको हम दो पार्ट में हल करेंगे। ये पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? ये थे दयाचंद मयाना। दयाचंद मयाना थे ये। सी इसका राइट आंसर होगा। देशन में देश हरियाणा के लेखक उदय भानु हंस थे, जो एक हिंदी कवि थे। ये इसका गलत आंसर है। बी इसका राइट आंसर होगा, उदय भानु हंस। देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? उदय भानु हंस। देशन में देश हरियाणा के लेखक उदय भानु हंस थे, जो एक हिंदी कवि थे। उदय भानु हंस को 1967 में हरियाणा के राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1966 में हरियाणा को एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया। हंस मुक्तावली, संत सिपाही तथा शंख एवं शहनाई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उदय भानु हंस की कौन कौन सी रचनाएं हैं? हंस मुक्तावली, संत सिपाही, शंख और शहनाई इनकी प्रमुख रचनाएं है उदय भानु हंस। और उदय भानु हंस ने ही देशन में देश हरियाणा ये लिखी थी किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का वृहत्तम राज्य कौन सा है? तो ये है क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। ये राजस्थान। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य 3,42,243 वर्ग किलोमीटर तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। गोवा का क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर है। और पूरे भारत का जो है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और सबसे बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे राष्ट्र में पंचायत राज और नगरपालिका संस्थाओं की संरचनाओं में समानता लाने वाला संशोधन है। ये है बी आंसर इसका राइट है। 73 और 74वां संशोधन है। बी इसका राइट आंसर है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला जिला बना था। नागौर, राजस्थान का जो नागौर जिला है, उसमें 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज के चुनाव हुए थे। भारत में पंचायती राज को 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम के साथ पूरे राष्ट्र में लागू किया गया। पंचायती राज की तरह 1992 के 74वें संविधान संशोधन नगरपालिका से संबंधित संस्थाओं की संरचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण देश के माध्यम से किया जाता है। तो ये है LAN, LAN। बी इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण देश के माध्यम से किया जाता है, तो LAN, LAN। लोकल एरिया नेटवर्क।
क्वेश्चन नंबर 5 है, वह शब्द चुनिए जो समूह से अन्य शब्दों से कम मिलता है। ओथलो, किंग लियर, ओलिवर ट्विस्ट और मैकबेथ। तो ओलिवर ट्विस्ट है, ये अन्य शब्दों से भिन्न है। कब मिलता है ये? ओथलो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक नाटक है। पहला जो है वो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया नाटक है। किंग लियर शेक्सपियर का एक दुखदांत नाटक है। और ओलिवर ट्विस्ट रिचर्ड बेटल द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। और मैकबेथ शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ राज्यता पर लिखा गया एक नाटक है। जो ये दो तीन है, ओथलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये शेक्सपियर द्वारा लिखे गए, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए नाटक हैं। और जो ओलिवर ट्विस्ट है, ये क्या है? ओलिवर ट्विस्ट रिचर्ड बेटल द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। तो ये अलग है, इसमें हमें अलग बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गुरुद्वारा धमताना साहिब की स्मृति में बनाया गया था। गुरुद्वारा धमताना साहिब देश की स्मृति में बनाया गया था। तो ये बनाया गया था गुरु तेग बहादुर। सी इसका राइट आंसर होगा। गुरु तेग बहादुर की स्मृति में क्या बनाया गया था? गुरुद्वारा धमतान साहिब। ये गुरुद्वारा धमतान साहिब गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की स्मृति में धमताना साहिब बनाया गया था। धमताना साहिब जींद हरियाणा में स्थित एक धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य को का निजी संविधान है, मतलब खुद का संविधान है? तो ये था जम्मू और कश्मीर का था। धारा 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को अलग राज्य माना गया था। लेकिन ये क्या है, अब भारत का राज्य मान लिया गया है। - 2019 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये संविधान में एक संशोधन बिल पास किया गया था, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को अलग राज्य को तोड़कर भारत में मिला लिया गया है। ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान बार बार लड़ाई करता रहा कि ये मेरा हिस्सा है। लेकिन ये जम्मू और कश्मीर को धारा 370 के तहत एक अलग राज्य का दर्जा मिला हुआ था। जो ये धारा 370 को हटाकर अब क्या है, अलग भारत के 28वां राज्य घोषित किया गया है। ये 29वां, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो ये सी इसका राइट आंसर होगा। ब्लेरू एल्बिड स्थल, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरल ग्राम में फाल्गु उत्सव पर डेस होता है। जो फरल गांव है उसमें फाल्गु उत्सव सोमवती अमावस्या को होता है। सोमवती अमावस्या फरल ग्राम में फाल्गु उत्सव मनाया जाता है। सोमवती अमावस्या को फाल्गु उत्सव मनाया जाता है फरल गांव में। ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें अर्जुन और युधिष्ठिर ने सोमवती अमावस्या के लिए 12 साल का इंतजार किया था।
तो ये जो सोमवती अमावस्या को जो मेला लगता है ये फरल गांव में लगता है, फाल्गुन उत्सव मनाया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो ये चेंज हो चुके हैं अब, पहले थे कंवरपाल गुर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बिलियन क्रिकेटर्स का को दर्शाता है, बिलियन क्रिकेटर्स को दर्शाता है, तो ये दिखाता है गीगाबाइट्स। डी इसका राइट आंसर होगा। एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। एक गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी सामान्यतः देश को मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 14 अप्रैल को। जो अभी जो महीना चल रहा है अप्रैल का, इसमें जो 14 तारीख आई थी बैसाखी मनाते हैं। बैसाखी के दिन ही गेहूं की कटाई की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 400 लोगों के एक सर्वेक्षण में 100 लोगों को सेब का रस पसंद है, 150 को नारंगी का रंग पसंद है, 150 को नारंगी का रस पसंद है और 75 को दोनों का रस पसंद है। न तो सेब और न ही नारंगी का रस पसंद करने वाले लोगों की संख्या बताएं। तो ये बताना है हमें कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताएं जिसमें जो न तो सेब का रस पसंद करते हैं और न ही नारंगी का। तो इसमें जो आएगा, देखो 100 लोगों को क्या पसंद है, 100 लोगों को सेब का रस पसंद है और 150 को नारंगी। तो टोटल जोड़ेंगे 100 और 150 को जोड़ेंगे तो कितना आया, 250। ठीक है, 100 लोगों को सेब का रस पसंद है और 150 को नारंगी का, दोनों को जोड़ लिया तो कितना आया, 150। अब 75 को दोनों रस पसंद है, 75 250 में से 75 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 250 में से 75 घटा दिया हमने तो ये आ गया हमारे पास 175 बच गया हमारे पास। कितना बचा, 175। 250 में से 75 घटा दिया 175, क्योंकि 75 जो है वो दोनों रस को पसंद करते हैं। अब टोटल कितना है हमारे पास, टोटल हमारे पास 400। 400 में से 175 घटा देंगे हम तो शेष कितना बच जाएगा हमारे पास, 225। 225 जो है वो न तो सेब का रस पसंद करते हैं और न ही नारंगी का। देखो सबसे पहले क्या करना है, 100 लोगों को सेब का रस पसंद है और 150 को नारंगी का, दोनों को जोड़ेंगे 100 प्लस 150 करेंगे तो 250। 250 में से फिर 75 लोगों को क्या है, दोनों रस पसंद है तो 75 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच गया, 175। अब 400 में से 175 घटाएंगे तो बच जाएगा 225। ये जो 225 आएगा ये वो संख्या आएगी जो जिसको न तो सेब का रस पसंद है और न ही नारंगी का रस पसंद है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति जिसे सर्वमान्यता से आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है, सन यात सेन। इसका राइट आंसर है सन यात सेन।
वह व्यक्ति जिसे सर्व मान्यता से आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है सन यात सेन। सन यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। सन यात सेन चीन के क्रांतिकारी नेता तथा चीन गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति तथा जन्मदाता थे। जो सन यात सेन है वो चीन के क्या थे, पहले राष्ट्रपति थे और इन्हें ही चीन का जन्मदाता माना जाता है। सन यात सेन ने चीन में की राजवंश को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बताया गया है एशियाई शेर के लिए विश्व का केवल एक आवास निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को माना गया है? तो ये माना गया है गिरी राष्ट्रीय उद्यान। 20 का राइट आंसर है। एशियाई शेर किसके लिए प्रसिद्ध है? गिरी राष्ट्रीय उद्यान में जो कौन से शेरों को रखा जाता है? एशियाई शेरों को। गिरी को 1969 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में शामिल किया गया था। जो गिरी राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1969 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा है कंस्ट्रक्शन के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें है आंकड़े बनाना और वस्तु आरंभ करना। वस्तु आरंभ करने के लिए कंस्ट्रक्टर है ये। कंस्ट्रक्टर का प्रयोग, कंस्ट्रक्टर में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? आंकड़े बनाना, वस्तु आरंभ करना। ए और बी दोनों इसके राइट आंसर है। 17वें के सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य के लिए कौन सा फार्मूला रहेगा? n+1 डिवाइड बाई 2। इसका राइट आंसर है n+1 डिवाइड बाई 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मध्य के लिए कौन सा फार्मूला रहेगा? n+1 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के किस जिले से शुरू की गई थी? तो ये की गई थी पानीपत। 20 का राइट आंसर है। पानीपत से शुरू की गई थी ये। दो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 1000 में से 943 ही लड़कियां थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने हरियाणा के पानीपत शहर से शुरू किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी हुई एक चुंबकीय सुई को 60 डिग्री घुमाने के लिए W इकाई कार्य की आवश्यकता है। सुई को इस स्थिति में बनाए रखने के लिए वांछित आघूर्ण बल है। तो ये है वर्गमूल 3W। इसका राइट आंसर होगा वर्गमूल 3W। क्वेश्चन नंबर 21 है राहुल ने आनंद से कहा कल मैंने मेरी नानी के बेटी के इकलौते भाई को हराया। तो राहुल ने किसको हराया? कल मैंने मेरी नानी की बेटी, मतलब राहुल की जो नानी है उसकी बेटी इकलौती है, इकलौती भाई को हराया। मतलब कल मैंने मेरी नानी के बेटी के इकलौती भाई को हराया। तो राहुल की जो नानी है उसकी बेटी क्या है? उसकी माँ। और माँ का क्या है? इकलौता भाई है। तो इकलौता भाई
राहुल के क्या लगेगा, मामा। देखो, राहुल राहुल की जो नानी है, राहुल की नानी, ठीक है, नानी की लड़की है, जो नानी की जो लड़की है वो क्या है, वो राहुल की मम्मी है। ठीक है, तो उसके क्या है, उसकी जो मम्मी है उसका एक ही भाई है, इकलौता भाई, तो वो राहुल की क्या लगेगा, मामा। इसका इसकी जो मम्मी है उसका इकलौता भाई है और वो राहुल का क्या लगेगा, मामा। तो इसका 20 का राइट आंसर होगा। ये यहाँ पे समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर देश देवी के सम्मान में मनाया जाता है। तो ये जो गौरी है उसके सम्मान में मनाया जाता है, पार्वती माता के सम्मान में मनाया जाता है। ये नवरात्र के तीसरे दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को तीज गणगौर माता यानी माँ गौरी की पूजा की जाती है। जो नवरात्र का जो तीसरा दिन होता है चैत्र माह के, वो क्या है, पार्वती माता की पूजा की जाती है, गौरी, जिसे गणगौर के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। जो हमारे जो देशी जो महीने हैं, इसमें जो सबसे पहला महीना है वो चैत्र माह का होता है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया था, राजस्थान के रीट एग्जाम में आया था ये, कि देशी महीनों में जो पहला महीना है वो कौन सा है। तो चैत्र माह का जो महीना होता है वो पहला महीना माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, पक्षी, मछली, हवाई जहाज क्या होता है, पक्षी का संबंध किससे है, मछली से। पक्षी क्या है, मछली, हवाई जहाज पनडुब्बी। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उड़ता है और मछली पानी के अंदर तैरती है, उसी प्रकार हवाई जहाज आकाश में उड़ाया जाता है और पनडुब्बी मछली के समान पानी के अंदर तैरती रहती है। ये है, जैसे पक्षी क्या होता है, आकाश में उड़ता है, और मछली क्या है, पानी में तैरती है। उसी प्रकार हवाई जहाज आकाश में उड़ता है और पनडुब्बी क्या है, पानी के अंदर रहती है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। ए इसका राइट आंसर होगा 23वां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है। तो ये है उरुष्वती संग्रहालय। सी इसका राइट आंसर है, उरुष्वती संग्रहालय। गुरुग्राम में एक लोक कथा संग्रहालय है जिसे क्या कहा जाता है, उरुष्वती संग्रहालय। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिन्हें एशियन के संस्थापक सदस्यों के रूप में जाना जाता है। तो इसका डी आंसर होगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड को एशियन देश के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में एशियन के 10 सदस्य राष्ट्र माने गए हैं। भारत एशियन का राष्ट्र सदस्य नहीं है, मतलब क्या है, भारत को शामिल नहीं किया गया इसमें। और वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य माने गए हैं, 10। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है, जाकर्ता, इंडोनेशिया में है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये पहले थे ये मनबीर सिंह भंडाणा। मनबीर सिंह भंडाणा जो थे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे पहले। ये है
क्वेश्चन नंबर 28 मैथ का क्वेश्चन है, हल किया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका राइट आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके खुद करना। ये P बराबर दिया हुआ है 12 और 8, Q बराबर है 24, X को जोड़ने वाली दूरी के समांतर है, X का मान ज्ञात करना है। तो डाल बताना है, X माइनस 8 हो जाएगा और 24 में से 12 घटाएंगे। देखो ये X है ऊपर, P का मान क्या है 12 और 8, Q का मान है 24 और X। ये इसमें हो नहीं रहा, ये मैं करके दिखा देता हूँ। ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ऊपर रखेंगे x माइनस 8, x यहाँ से लिया और 8 ये है, x माइनस 8 और नीचे 24 माइनस 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 8 बटे 12। तो अब x माइनस 8 बटे में 12 बराबर है 0। तो x का मान कितना हो जाएगा, आर पार गुणा करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 8। x को इधर ही रखेंगे और माइनस 8 को 0 से उधर लेके जाएंगे तो जो माइनस का निशान है वो पलट जाता है, तो ये प्लस का हो जाएगा, x बराबर है 8। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका क्या आंसर आएगा, ए आंसर आएगा 29 में का ए राइट आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 30 है, सी की पावर ये दी है 4, नीचे पौधों की मेसोफिल कोशिकाओं की प्राथमिक CO2 ग्राहियों का नाम बताइए। तो ये है 20 का राइट आंसर होगा पासफोइनाल पाइरूवेट, पासफोइनाल पाइरूवेट, ये इसका राइट आंसर है 30 का बी। तो आज हम इसके 30 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो, पढ़ते रहिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।